हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो एक टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी, वो भी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में। ओके, वर्ब टू बी वो भी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में। अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी इंग्लिश बोलने की, तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में जो वर्ब होता है वो होता है इज, एम और आर। इज, एम और आर, इसको आप याद रखिएगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ कि हमें टू बी वर्ब का कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाती हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबा करके आप इस चैनल की जो भी न्यू वीडियोस आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन पा सकते हैं, तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि हम वर्ब टू बी को कैसे यूज करेंगे और इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, हमें इसको कहाँ किस तरीके से यूज करना है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है टू बी का वो होता है एम, इज और आर। तो हम किसका यूज करते हैं? एम, इज और आर का। तो इसमें हम देखते हैं जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बी का है, इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस देखेंगे और नेगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव हुआ आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर। ओके, ये सारे पॉजिटिव फॉर्म में हम यूज करेंगे। और ये हुआ हमारा नेगेटिव, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। तो अभी आपको ये समझना है कि जो आई एम होता है ये हम अपने लिए यूज करते हैं, मीन सिंगुलर के लिए। यू आर भी हम सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं जो कि सिंगल है। ही इज भी हम थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, शी इज भी हम थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है, आप देखिए, अपने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए ये यूज कर रहे हैं। वी आर, दे आर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे इस पे एपोस्ट्रॉफी क्यों लगा रखा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके आई एम को आई एम बोल सकते हैं, यू आर को यूर, ही इज को एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके हीज। ठीक है, शी इज को एपोस्ट्रॉफी लगा के शीज, इट इज को एपोस्ट्रॉफी लगा के इट्स, वी आर को एपोस्ट्रॉफी आर ई लगा के वियर, दे आर को एपोस्ट्रॉफी आर ई लगा के देयर। ओके, तो आप इसको एक बार बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करते हैं कि इसको हम बोल दें, और वो साउंड भी शॉर्ट फॉर्म का ही करता है। ठीक है, अब नेगेटिव में अगर हम जाते हैं तो आई एम नॉट को हम लिख सकते हैं आई एम नॉट, आई एम नॉट। ओके, यू आर नॉट को हम लिख सकते हैं यू आर नॉट, यू आर नॉट। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब हम यहाँ पे यू ऐसे ही लिखे रहने देंगे और आर में आर और नॉट को हम कंबाइन करके नॉट का ओ हटा के एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। ठीक है, तो यू आर रेंट क्या हो जाएगा? यू आर रेंट। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेंटेंस को चेंज करके यहाँ पे यू आर रेंट कर दिया। सेम वे ही इज नॉट, ही इजेंट, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एन के बाद लगा दिया। शी इज नॉट, शी इजेंट, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एन के बाद लगा दिया। इट्स नॉट, इट इजेंट, एपोस्ट्रॉफी यहाँ लगा दिया। वी आर नॉट, वी आरेंट, दे आर नॉट, दे आरेंट। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को 1, 2, 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
मतलब आप अगर चाहें तो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे लगा करके यू और आर के बीच में लगा सकते हैं, आप चाहें तो आर और नॉट के बीच में ओ हटा करके एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली यही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस के टाइप्स भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम किस तरीके से देंगे टू बी के लिए। ओके, सो लाइक अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एम आई, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा येस आई एम, येस आई एम। और वहीं उसका नेगेटिव आंसर हो जाएगा नो आई एम नॉट, या फिर नो आई के बाद एपोस्ट्रोफी एम नॉट, आई एम नॉट। ओके, सेम वे आर यू, येस यू आर, ठीक है, येस यू आर। यहाँ पे हमने यू के साथ आर लगा दिया, ठीक है। यू के साथ एम नहीं लगेगा, आपको पता होना चाहिए, आई के साथ ही हमेशा एम लगेगा। सो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नो यू आर नॉट, नॉट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नो यू के बाद आर का जो हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के आर ही लिख देंगे। नो यू आर नॉट, नो यू आरंट, नो यू आरंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इज ही, यस ही इज। ओके, इज ही, यस ही इज। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, नो ही इजंट, ठीक है। नो ही इज नॉट, नो ही इजंट। ओके, सो यहाँ पे भी इज और नॉट को हमने कंबाइन करके यहाँ पे ओ हटा करके एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। नाउ इज शी, यस शी इज, नो शी इज नॉट, नो शी इज नॉट, नो शी इजंट। इज इट, यस इट इज, नो इट इज नॉट, नो इट्स नॉट, नो इट इजंट। ओके, आर वी, yes we are, no we are not, no we are not, no we aren't, no we are not, no we are not, no we aren't। तो यहाँ पे स्ट्रेस देखिए वेयर हो गया, वेयर, ठीक है। आर दे, yes they are, no they are not, no they are not, no they aren't, no they are not, no they are not, no they aren't। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से शॉर्ट आंसर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बनाएंगे। वो भी क्या कहते हैं, हमें बस एपोस्ट्रोफी की जगह चेंज करनी है। तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब बी हैज़ 3 फॉर्म्स। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं आई एम, ही, शी, इट, इज। देखिए आई के साथ एम यूज होगा, ही, शी, इट के साथ इज यूज होगा, वी, यू, दे के साथ आर का यूज होगा। इसको आपको याद रखना है। आई के साथ एम का यूज होगा, ही, शी और इट के साथ इज का यूज होगा, वी, यू, दे के साथ आर का यूज होगा। तो दे क्या होता है, दे क्या होता है, दे होता है पीपल एंड थिंग्स। पीपल और थिंग्स के लिए हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए, और एक से ज्यादा सामान है तो उसके लिए, ठीक है। वी यूज ही फॉर अ मैन, तो हम मैन के लिए ही का यूज करते हैं, और शी का यूज करते हैं हम वुमेन के लिए, और इट का यूज करते हैं हम चीजों के लिए। ही का मैन के लिए, शी का वुमेन के लिए, और इट का चीजों के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीज, ही इज को हमने शॉर्ट फॉर्म करके हीज कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन किया है यहाँ पे। ही इज अ लिटिल बॉय, शी इज ब्यूटिफुल, आई लाइक दिस टीवी, इट्स वेरी बिग। तो यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, इट्स वेरी बिग। ओके, वी यूज दे फॉर पीपल एंड फॉर थिंग्स। तो हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव सारा एंड जोनास, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। आई लव दीज चेयर्स, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। मतलब एक से ज़्यादा चेयर थी तो वो बहुत, उसके लिए हमने दे यूज़ कर लिया है। यहाँ पे 2 लोग हैं, सारा और जोनास, 2 नाम हैं 2 लोगों के, तो उनके लिए भी हमने
दे का यूज़ किया है। तो एक से ज़्यादा अगर नाम हम लिखते हैं, 2 लोगों का या 3 लोगों का, तो उनके लिए हम दे यूज़ करेंगे। और दीज का जहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब दीज का मतलब कि काफ़ी सारी चेयर्स हैं, तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डोंट फॉरगेट द सब्जेक्ट, मतलब आपको सब्जेक्ट को भूलना नहीं है। बिना सब्जेक्ट के जो है आपका वर्ब का सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं होगा। वी ऑलवेज नीड अ सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, तो हमें वर्ब के आगे हमेशा सब्जेक्ट चाहिए ही होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज कोल्ड। अब हम इसे ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, इज कोल्ड। इज कोल्ड क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नो, तो हम इज कोल्ड नहीं यूज करेंगे, इट इज कोल्ड पूरा कंप्लीट सेंटेंस यूज करेंगे। शैली इज अ वंडरफुल वुमेन, तो क्या कभी हम ये यूज करते हैं इज अ वंडरफुल वुमेन? अरे इज अ वंडरफुल वुमेन का क्या मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं निकला, तो हमें नाम की जरूरत है। शैली इज अ वंडरफुल वुमेन। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, तो चलिए इसको एक बार से हम फिर से देख लेते हैं। वी यूज एपोस्ट्रॉफी एम, एपोस्ट्रॉफी एस एंड एपोस्ट्रॉफी आर ई विथ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, एक्सेट्रा के साथ। आई, यू, ही, एक्सेट्रा के साथ। देखिए, तो आई एम का ए हटा के हमने एम एपोस्ट्रॉफी एम लगा दिया। आई एम सैड। यू आर टायर्ड, तो ये आर की जगह हमने एपोस्ट्रॉफी आर ई लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो इसकी जगह हमने एस लगा दिया एपोस्ट्रॉफी के साथ। बट वी कैन ऑल्सो यूज एपोस्ट्रॉफी एस विथ नेम्स, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज, देखिए है तो हमारे पास 3, एम, एस और आर ई, लेकिन हम एस का ही यूज सिर्फ नेम्स के साथ करते हैं। आपने कभी सुना है लॉरा के बाद हम एपोस्ट्रॉफी आर ई लगा दें, एम लगा दें? जी नहीं, कभी नहीं। तो आपको हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। तो लॉरा इज ब्यूटीफुल का कर देंगे एपोस्ट्रॉफी एस, लॉरा इज ब्यूटीफुल। लंदन इज एन एक्सपेंसिव सिटी का कर देंगे लंडन्स एन एक्सपेंसिव सिटी। ओके, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस का शॉर्ट आंसर में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखिए, वी कैन ओनली यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस इन नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन आप हमेशा नेगेटिव शॉर्ट आंसर में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में कभी भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यस आई एम, तो अगर हम बोलेंगे यस आई एम, तो आप आई एम का आई एपोस्ट्रॉफी एम नहीं लिख सकते, ये गलत होगा और साउंड भी सही नहीं करेगा। यस शी इज़, तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे यस शीज़, तो आपको हमेशा पूरा ही बोलना पड़ेगा यस शी इज़। यस दे आर, आप कभी ये नहीं बोलेंगे यस देयर, आपको हमेशा बोलने का यस दे आर। तो आप हमेशा याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स, नॉट पॉजिटिव वन। हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं किन किन चीज़ों के बारे में टॉक करने के लिए, चलिए अब हम वो जानते हैं। सबसे पहला हु वी आर, कि हम कौन हैं। तो हम कौन हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में सबको ब्रीफ देंगे। तो उसके लिए हम वर्ब टू बी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सोनिया एंड दिस इज़ मोनिका एंड दिस इज़ माई डॉटर तान्या। तो देखिए, आई के साथ एम लगा, दिस के साथ इज लगा, और यहाँ पे भी देखिए दिस के साथ इज लगा। तो हम अपने बारे में इन वर्ब्स का यूज़ करके, टू बी का यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। एज के लिए आप यूज़ करेंगे आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड माई फादर इज़ 50। तो मैं 24 साल की हूँ और मेरे फादर जो है वो 50 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे आई के साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया है और इज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट लगा है। ठीक है, फादर्स नहीं कर सकते, माई फादर्स 50, आपको इज़ यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। माई हस्बैंड्स अ डॉक्टर नहीं बोला जाएगा, माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। नेशनैलिटी, डेविड इज़ फ्रॉम आयरलैंड एंड सोनिया इज़ फ्रॉम स्पेन। तो नेशनैलिटी बताने के लिए भी हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। तो डेविड कहाँ से है, डेविड इज़ फ्रॉम आयरलैंड एंड सोनिया इज़ फ्रॉम स्पेन। अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं आई एम स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। शी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है या बहुत थकी हुई है। ठीक है, आई एम स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, एंड शी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है।
कलर के लिए यूज़ करते हैं, अवर डॉग इज़ ब्लैक, हम बता रहे हैं कि हाँ मेरे डॉग का कलर जो है, हमारे डॉग का कलर ब्लैक है, एंड हिज आइज़ आर ब्लू, मतलब उसकी आइज़ का कलर ब्लू है, वो हम स्पेसिफिक बता रहे हैं। ठीक है, हिज आइज़ क्यों के साथ आर यूज़ किया है, क्योंकि उसकी 2 आँखें हैं। ओके, एक से ज़्यादा है तो आर का यूज़ किया है। प्राइसेस, इट्स 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ का है। दिस टी शर्ट इज़ 200 रुपीज़, ये टी शर्ट 200 रुपये की है। तो प्राइस के बारे में बताने के लिए। द वेदर, वेदर के बताने के लिए भी हम टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं। इट्स सनी टुडे, मतलब इट इज़ सनी टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग, आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी सुबह थी। टाइम के बारे में बताने के लिए, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम है इस वक्त। इट्स 4:10। ठीक है, इस वक्त 4:10 हुआ है, तो इट्स हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के कर दिया। डिस्क्रिप्शंस इन जनरल, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए। ही इज़ वेरी शॉर्ट एंड थिन, वो बहुत ही छोटा और पतला है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा और पतला है। द कार्स आर ओल्ड एंड चीप, जो कार हैं वो बहुत ही पुरानी और सस्ती हैं, बहुत ही पुरानी और सस्ती हैं। अब यहाँ पे आर लगा दी क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कार के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी थी, अगर आपको ये टाइम नहीं पता चला 4:10, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको अगर टाइम रीड करना इंग्लिश में नहीं आता है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, और मुझे यकीन है कि आपको अगर जिस तरीके से मैं समझाऊंगी वो आपको जान करके टाइम के बारे में इंग्लिश में बोलना और समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस आई होप कि आपको ये वर्ब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, इसका प्रेजेंट सिंपल वे हम किस तरीके से यूज करते हैं, एंड मोस्टली नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेज होते हैं, कहाँ क्या यूज करना होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। और मैं अभी कोशिश करूंगी कुछ क्वेश्चंस मैं अपने कम्युनिटी टैब पे एक्सरसाइज के फॉर्म में पोस्ट करूं, जिसको आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक सिंपल सी चीज को लेकर के, टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।